नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे क़यामत तक मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तौक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहां से आया था और इसके वालिदैन कौन हैं, और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया? नाज़रीन ग्रामी, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानंद थी। ये भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसने अपने खामिन के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियां बीवी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि उसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं है। चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक़े हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे। यहां तक कि अल्लाह पाक ने इसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले तकी कहते, छठे आसमान वाले हाशे और सातवें आसमान वाले इसे अजाजील के लक़ब से पुकारा करते थे। इसने अपनी इबादत से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फायज कर लिया था, लेकिन खुदा ताला को इस बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूं उसे इज्जत देता हूं और जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सना में मसरूफ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुंच गया। ये वहां देखता है कि उस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हजारों नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे, यहां तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हम उसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। उसने लोहे महफूज में मजीद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ भी पड़ा था। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इस कशमकश में ये अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला भला ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हजारों नेमतें हासिल होने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी न करने की वजह से दुनिया जहान में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हजारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरज़ू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर उन्हें जिंदा किया गया और तमाम फरिश्तों को यह हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो।
तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा